हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वी हैव स्टार्टेड कार्बोनेट्स कंपाउंड। इसके पहले 4 वीडियो में बना चुका हूँ इस चैप्टर के रिलेटेड। सो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आइसोमरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। सो एक बार वापस गो थ्रू कर लेंगे व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप टोटल हमने यहाँ पे देखे थे। एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था, फिर कीटोन फंक्शन ग्रुप था एक, एंड लास्ट वन वाज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल मींस OH प्रेजेंट होंगे वहां पे, एल्डिहाइड मींस CHO प्रेजेंट है आपका, कीटोन मींस C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है आपका, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मींस COOH which can also be written as C डबल बॉन्ड O and OH। ठीक है, जब आपका अल्कोहल है सिस्टम में देन इट विल एंड अप विद OL, एंडिंग आपका OL होगा। जैसे कि अल्केन है, फॉर एग्जांपल ALKANE अल्केन है, तो ये E हट के आपका OL लग जाएगा खाली। जैसे कि मीथेन था, METHANE मीथेन, सो मीथेन का E हट के आपका मिथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी इसके पहले वाले वीडियो में। अगेन इसके बेसिस पे हमने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस किया था। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज बनाए थे हमने और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा। इनके आइसोमेरिज्म भी बन सकते हैं आपके, इसके नहीं, मोर देन 3 कार्बन होने चाहिए आइसोमेरिज्म के। फिर एल्डिहाइड का हमने देखा था, दैट विल एंड अप विद AL। सेम यही एग्जांपल लेंगे, लेकिन इसमें आपका एल्डिहाइड बनता नहीं है, तो एल्डिहाइड के लिए आप 3 कार्बन ले लेंगे, तो 3 कार्बन वाला क्या आता है, प्रोपेन। ये आपका अल्केन कंपाउंड बनेगा। E आपका निकल जाएगा, तो E निकलेगा तो आपका एल्डिहाइड में क्या बनेगा, वो प्रोपेनॉल, Al लगेगा। ठीक है, और यही अगर अल्कोहल में अगर हम देखते तो क्या बनता है आपका, प्रोपेनॉल, OL लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ कंपाउंड हमने इसके पहले वाले देखे थे। इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने देखा था और इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा था। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनके थ्रू हम अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, आपके 3 अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स थे, आपके हाइड्रोकार्बन्स थे। इनमें ऐसे कुछ एडिटिव्स या फिर ऐसे कुछ ऐड करने के बाद उनके प्रॉपर्टीज को आप इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, न्यू प्रॉपर्टीज मिलेगी आपकी, वो आपके फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। तो वो फंक्शनल ग्रुप आपके बेसिकली 4 हम अपने 10th में देखेंगे, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, कीटोन विल एंड अप विद ONE, सफिक्स इसका ONE लगेगा आपका एंडिंग में, और कार्बोक्सिलिक एसिड के उसमें ओइक एसिड लगेगा, ओइक एसिड। ठीक है, तो अल्कोहल एंड एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर्स, उनके फॉर्मूलाज, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हमने पहले वाले वीडियो में पहले डिस्कस कर रखा है। तो इस वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दो के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो कीटोन दे विल एंड अप विद ONE। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड तो बनेगा नहीं आपका। सेकंड कंपाउंड की जब बात करेंगे, हम अल्केन की बात कर रहे हैं पहले, तो अल्केन जब लिखेंगे तो हमें पता है दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे डू हैव सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सो वेरी फर्स्टली मीथेन आपका पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड आता है आपका इथेन। ठीक है, तो इथेन बनेगा आपका, इथेन का फॉर्मूला आता है आपका C2H6, ये आपका इथेन का फॉर्मूला होता है बेसिक। अब जब आप अल्केन के कीटोन की बात कर रहे हो, तो कीटोन में क्या आएगा आपका C2 डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड यहाँ पे 4। अब कीटोन भी 3rd कार्बन के बाद ही आपका पॉसिबल है, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो आपका CHO ग्रुप जो वापस आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसलिए सेकंड नंबर का कीटोन भी आपका पॉसिबल नहीं है। सो 3rd नंबर के कीटोन की जब आप बात करोगे तो इथेन के बाद आता है आपका प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला है आपका C3H8। ठीक है, होमोलोगस सीरीज आएगी सारी आपकी C3H8। तो C3H8 की जब हम बात करेंगे तो 1 2 एंड 3। हमेशा एक चीज याद रखना, दो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, 1 2 3। अब जब डबल बॉन्ड O यहाँ लगेगा, देन 1 2 1 2 3 सी कार्बन की वैलेंस से सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर। सो दिस CH3COCH3 ये कीटोन है आपका। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H6
CO, ठीक है, या फिर C3 1 2 3 H6O, ठीक है। अब अगर यही चीज आप यहाँ पे लगाते देन ये आपका कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस इज योर एल्डिहाइड ग्रुप। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, हमेशा याद रखना एल्डिहाइड ग्रुप आपका एंड में लगेगा, इधर यहाँ लगा सकते हो या यहाँ लगा सकते हो, लेकिन कीटोन ग्रुप हमेशा आपका सेंटर वाले कार्बन पे लगेगा, यानी एक्सिस वाले कार्बन पे नहीं लगेगा, उनके अलावा कोई भी कार्बन हो वहाँ पे आपका डबल बॉन्ड पॉसिबल है लगाना, ठीक है, कीटोन ग्रुप आपका पॉसिबल है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका राइट है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसी के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी क्वाइट सिंपल ही है, एक के बता देता हूँ मैं आपको, बाकी आप वैसे ही कर लोगे। कार्बन के 1 2 3 4 वैलेंसी, कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के 1 यहाँ पे 2 शेयर हो रहा है 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, ठीक है। और मुझे हाइड्रोजन का चाहिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कौन कितने हैं, ये सारे डैश मतलब हाइड्रोजन ही है आपके, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एवरीवेयर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 4 5 6, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे, ठीक है। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन को सिंगल चाहिए, तो हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर से लिया, इसने इधर से लिया, कार्बन ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन ने 2 ले लिया। इस तरह से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की तो फुलफिल हो गई। नाउ हमें कार्बन की फुलफिल करनी है, तो कार्बन की फुलफिल करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ पे कार्बन का भी हो गया। दूसरे कार्बन की चाहिए तो यहाँ से हो जाएगा, थर्ड कार्बन की चाहिए तो शेयरिंग करके हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो प्रोपेन हो गया आपका। इसी तरह से अगर आपको कोई भी कीटोन कंपाउंड चाहिए, सपोज करो 10 नंबर ऑफ कार्बन 10 है आपके और 10 कार्बन वाले का आपको कीटोन ग्रुप बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, डेकेन होता है बेसिकली, तो डेकेन है, डेकेन का फॉर्मूला C10H22 आएगा। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे एक रन देते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं 10। अब हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, इधर भी हाइड्रोजन दे दिया। नाउ आपको कीटोन ग्रुप कहीं पे भी लगा सकते हो, आपको यहाँ लगाना है तो यहाँ लगाओ, यहाँ कहीं पे भी लगा सकते हो, ये आपका कीटोन ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्मूला बने। अल्केन में तो क्वाइट सिंपल है, यही अगर अल्कीन एंड अल्काइन में चाहिए तो कुछ नहीं होगा, वो भी एकदम सिंपल है आपका। वहां पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होने चाहिए आपके, 3 के बाद ही आपका ये पॉसिबल है कीटोन, उसके पहले आपका पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे अल्कीन का देखते हैं, हम एक अल्कीन का एग्जांपल ले लेते हैं। अल्कीन में जब देखेंगे तो ब्यूटीन ले लेते हैं, BUTENE, ठीक है, ई कट के आपका ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ONE हो जाएगा। ये आपका कीटोन ग्रुप में ब्यूटीनोन हो जाएगा आपका, ठीक है, ONE हो जाएगा। तो आपका ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या है, आपका C4H8 है, ये आपका ब्यूटीन का फॉर्मूला है, किसका, इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 दैट शुड बी डबल बॉन्ड हो गया आपका। अब देखो मुझे पता है कि मैं ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यही लगा सकता हूँ, यहाँ लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी देखो अभी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, अब डबल बॉन्ड तो चाहिए ना मेरे को, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा आपका एक, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 4 C4H, हाइड्रोजन गिन लो 1 2 3 4 5 6 एंड O, ठीक है। इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा। फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका, ठीक है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इधर कुछ डाउट, चलो क्लियर। यही अगर आप अल्किन में के बाद अल्काइन में देखोगे आप, तो अल्काइन भी क्वाइट सेम ही है आपका, ठीक है। अल्काइन है, अल्काइन में यही देख लेते, ब्यूटाइन ही देख लेते, BUTY, ठीक है, ब्यूटाइन। इसमें से भी ई निकल के आपका क्या आ जाएगा, BUTYNONE। इफ इन केस बनता है आपका कंपाउंड तो खाली इस तरह से ही बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, C4H6 है। तो यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड ले लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसका कंपाउंड देखेंगे तो यहाँ पे
C4 सॉरी C4 1 2 3 4 H हाउ मच 1 2 3 4 4 H एंड यहाँ पे O। ठीक है, क्लियर, ब्यूटेन क्लियर, यानी कि ये आपका कीटोन का ग्रुप जो बन रहा है कीटोन ग्रुप क्लियर है। इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इनके थ्रू इजीली बना सकते हो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना इज क्वाइट इजी। ठीक है, तो आपका कीटोन भी हो गया, क्लियर है। नोमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपका E निकल के ONE लग जाएगा या A निकल के ONE लग जाएगा, लास्ट का वो सारा निकल के आपका सिर्फ ONE लग रहा है लास्ट में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो ये आपका लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो आपका बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके ऊपर हम जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम बात करें तो यहाँ पे भी CH4 आपका मीथेन है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या पता है COOH होने चाहिए आपका, तो COOH ये तो हो गया आपका, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक H बचेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बचा, HCOOH। ठीक है, ये आपका मीथेन था, E निकल के आपका क्या बचेगा, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, मेथेनोइक एसिड बचेगा आपका, उसका फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से आएगा HCOOH। ठीक है, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन उस तरह से हो रहा है आपका। सेकेंडली इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी उसी तरह से बन जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे C2H फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, CnH2n -2 2 2 4 4 -2 2 आएगा आपका। ठीक है, नहीं अल्केन बना रहे हैं ना हम, ये अल्केन वाला कंपाउंड लिया है। ठीक है, अल्केन बना रहे हैं तो CnH2n +2, सो 2 2 4 4 +2 6 होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, C11ON O 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर, इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा। इसको बोलोगे आप मिथेनोइक एसिड है, तो ये इथेन था आपका, तो E हट के आपका क्या आ जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से बन रहा है। थर्डली जब आप देखोगे एक और कंपाउंड ले लेना है, फॉर एग्जांपल 6 7 वाला ले लें। 7 वाला क्या आता है आपका, C7H 7 2 14 and 2 16 आएगा आपका। C7H16 ये कंपाउंड आपका क्या है, हेक्सेन हेप्टाइन है ना, हेप्टेन है आपका। ठीक है, तो हेप्टेन है आपका, तो हेप्टेन से वो चीज़ बने। अब जब हेप्टेन बन रहा है आपका, तो हेप्टेन E डबल सिंगल बॉन्ड E है आपका, डबल सिंगल बॉन्ड आएगा, तो हेप्टेन से जब उसका कंपाउंड बनाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 4 5 6 एंड 7। सो नाउ यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये एंडिंग में ही लगेगा आपका, इधर आप इसको लेफ्ट हैंड पे लगाओ या राइट हैंड पे लगाओ, इसके बेसिस पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड इस तरह से आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड कंप्लीट बन रहा है। इसका फॉर्मूला नेम क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, C7H गिन लो कितने हो रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H14 एंड O2। इस तरह से कंपाउंड बनेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 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 COOH। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो आप, या फिर इसको अगेन इनको मर्ज करके COOH को खाली रख सकते हो, जैसे कि C6 1 2 3 4 5 6 H 3 5 7 9 11 13 H13 OCOOH। कुछ इस तरह से भी उसको आप कर सकते हो। क्लियर, सो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप का जो अभी हमने पार्ट लिखा था, जो फंक्शनल ग्रुप के हमने स्टार्ट किया, तो वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अपना सारा चीज़ कवर हो जाती है। ठीक है, तो 4 फंक्शनल ग्रुप हमने देखे थे, कौन से देखे थे, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड। 4 फंक्शनल ग्रुप हमने देखे। फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग हमने यहाँ पे देखी, कहाँ से कैसे एंड होता है, सिर्फ आपका सफिक्स और प्रीफिक्स में ही प्रीफिक्स ही लगेगा, सफिक्स ही लगेगा आपका। तो जब आपका अल्कोहल था तो आपके लास्ट का ई निकल के आपका OL लग जाएगा। ठीक है, अल्कोहल की केस में आपका एंड दे विल एंड अप विद OL, और ये जब एल्डिहाइड का केस था दे विल एंड अप विद एयर, और कीटोन का केस था तो दे विल एंड अप विद ONE
एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का केस है तो दे विल एंड अप विद ओइक एसिड। ठीक है, इसका नाम अगर देखें हेप्टेन है तो हेप्टेनोइक एसिड आ जाएगा इसके नोमेनक्लेचर की बात करें यहाँ पे तो। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने यहाँ देख लिया कि किस तरह से आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्या कैसे उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेंगे, कैसे आप उसके फॉर्मूलाज निकाल रहे हो, ठीक है, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल इसमें कवर किया। प्रोबेबली फंक्शनल ग्रुप अपना यहाँ पे क्लियर हुआ। कुछ डाउट हो मुझे आप नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ। ठीक है, थैंक यू सो मच। Do like, share, subscribe my channel. Thank you for watching. Keep supporting. Thank you.